स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 39 सॉल्व करूँगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के ट्रांसलेशन और ग्रामर से रिलेटेड वीडियोज रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो देखना है। ओके। कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, मैं। तो मैं के लिए क्या आता है, आई। और आई के साथ कौन सा वर्ब आता है, एम। उसके बाद जो भी वाक्य का पूरक है, ठीक है, अर्थात कंप्लीमेंट। तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड। यदि कोई आपसे पूछे कि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर को पॉजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, तब आपका जवाब क्या होगा, मैं बताता हूँ। माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर को पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी न किसी नाउन के ठीक पहले प्रयोग में आते हैं। ठीक है, केवल हिज ही एक ऐसा वर्ड है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों की तरह प्रयोग में आता है। बट इसमें कंडीशन होता है, जब हिज के बाद कोई नाउन आता है तब हिज को हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और जब हिज के बाद कोई नाउन प्रयुक्त नहीं रहता है तब इसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर है तुम मेरे दोस्त हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, मैं उसका पति हूँ, आई एम हर हस्बैंड। देखो यहाँ पर उसका लिखा हुआ है और मैंने हर प्रयोग किया। रीजन ये है कि पति किसी स्त्री का हो सकता है, अर्थात यहाँ पर उसका का प्रयोग किसी स्त्री जाति के लिए किया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर हर लिखा। ठीक है, अब है वह मेरी पत्नी है। स्त्री के लिए जब वह प्रयोग करते हैं तो सी आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी इज माई वाइफ। ठीक है, अब है मैं उनकी पत्नी हूँ। देखो यहाँ पर उनकी जो है सो आदर सूचक है, मैं समझाता हूँ। ठीक है, पहले इसे ट्रांसलेट करता हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ, आई एम हिज वाइफ। देखो जनरली क्या होता है कि इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके जो है सो सिंगुलर नंबर में होते हैं, और इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके प्लूरल नंबर में होते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उनकी का जो प्रयोग है सो आदर सूचक शब्द के रूप में किया गया है। एक बात और देखो, इट का जो प्लूरल होता है, ठीक है, दे होता है, और इट्स का जो प्लूरल होता है, ठीक है, वो देयर होता है। अब है वे मेरे पति हैं। ठीक है, तो ही इज माई हस्बैंड। अब यहाँ पर भी देखो वे जो है सो आदर सूचक है, इसलिए मैंने ही प्रयोग किया। ठीक है, अब है राज उसका भाई है। राज इज हर ब्रदर। स्पष्ट रूप से देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका के बगल में क्या है, स्त्रीलिंग लिखा हुआ है, अर्थात स्त्री जाति के लिए यहाँ पर उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर हर दिया। अब देखो है राज उसका भाई है। दोनों ट्रांसलेशन देखो सेम है, बट यहाँ पर उसका के बगल में पुल्लिंग लिखा हुआ है, अर्थात पुरुष जाति के लिए। तो क्या हो जाएगा, राज इज हिज ब्रदर। ठीक है, अब है गीता उसकी बहन है। क्या होगा, गीता इज हर सिस्टर। देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसकी के बगल में स्त्रीलिंग, अर्थात स्त्री जाति के लिए, इसलिए मैंने हर प्रयोग किया। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, गीता उसकी बहन है, ये भी सेम है, बट यहाँ पर उसकी के बगल में पुल्लिंग लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, गीता इज हिज सिस्टर। हर का प्रयोग स्त्री जाति के लिए करते हैं और हिज का जो है सो प्रयोग
पुरुष जाति के लिए करते हैं। मैं उन लोगों का मित्र हूँ, क्या हो जाएगा, आई एम देयर फ्रेंड। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि उन लोगों का, इसे देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह भी सिंगुलर में ही रहेगा, ठीक है। अब वे लोग मेरे मित्र हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, दे आर माय फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देखो, सब्जेक्ट जब प्लूरल हो गया और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल था तो इसे मैंने एस लगाकर प्लूरल कर दिया। अर्थात समझने वाली बात यह है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में हो और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल हो फिर भी उसे सिंगुलर में रहने देंगे, बट यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल हो तब उसे भी हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब है वह हम लोगों का मित्र है, ही इज आवर फ्रेंड। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है, फिर मैंने इसे भी सिंगुलर ही रहने दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सो सिंगुलर नंबर में है। यहाँ पर हम लोगों का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग उसके मित्र हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वी आर हिज फ्रेंड्स। अब आप देखो हम लोग उसके मित्र हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल है तो इसे मैंने एस लगाकर प्लूरल कर दिया। अर्थात सब्जेक्ट जब बहुवचन में होगा और कंप्लीमेंट में नाउन यदि काउंटेबल हो जिसकी गिनती की जा सकती है तब उसे भी क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है। अब हम लोग उन लोगों के मित्र हैं, वी आर देयर फ्रेंड्स। सेम थिंग है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल था तो इसे भी मैंने एस लगाकर प्लूरल कर दिया, ठीक है। वे लोग हम लोगों के मित्र हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स। सेम थिंग है। अब यह मेरा घोड़ा है, दिस इज माय हॉर्स। मैं इसका मालिक हूँ, आई एम इट्स ओनर, या फिर आप मास्टर भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरे घोड़े हैं, दीज आर माय हॉर्सेज। सब्जेक्ट देखो प्लूरल हुआ और कंप्लीमेंट में नाउन काउंटेबल था तो इसे भी मैंने प्लूरल बना दिया, ठीक है। मैं इनका मालिक हूं, आई एम देयर ओनर, या फिर आप मास्टर दे सकते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके का जो प्रयोग है सो प्लूरल नंबर में होता है, इसलिए मैंने देयर प्रयोग किया, ठीक है। मैं इनका मालिक हूँ, आई एम देयर ओनर।